दोस्तों, आप सभी ने अमरनाथ यात्रा के बारे में तो बहुत सुना होगा और शायद आप में से किसी ने यहाँ की यात्रा भी की होगी। परंतु क्या आप अमरनाथ गुफा में मौजूद दो कबूतरों के बारे में जानते हैं जो कि अमर है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये दोनों कबूतर उस समय के हैं जब यहाँ भगवान शिव अमर कथा को सुनाने के लिए माता पार्वती के साथ इस गुफा में आए थे। दोस्तों, अगर आप इन कबूतरों के अमर बनने के बारे में सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, और अगर आप कभी इन कबूतरों को देख लेते हैं तो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली और कोई नहीं है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अमरनाथ धाम एक ऐसा शिव धाम है जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान है। ये धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पावन गुफा में बर्फीली बूंदों से बनने वाले इस हिम शिवलिंग को दैवी चमत्कार के रूप में भी माना जाता है। कहते हैं कि इस गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा सदियों से यहाँ मौजूद है। तो चलिए इसके पीछे के रहस्य को जान लेते हैं। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं और आपके गर्दन में पड़ी नरमुंड की माला का क्या रहस्य है। इस पर महादेव ने पार्वती के सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा, इसीलिए उन्होंने उस बात को टालने की कोशिश की, लेकिन पार्वती की जिद के कारण इस रहस्य को बताना स्वीकार किया। कहते हैं इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एक एकांत जगह की आवश्यकता थी, जिसे तलाश करते हुए वे माता पार्वती को लेकर आगे बढ़ते चले गए। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा, जहां से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। यहाँ से कुछ आगे जाने पर शिव जी ने अपने माथे की चंद्रमा को अलग कर दिया, जिसे कि चंदनवाड़ी कहते हैं। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और गले के सांपों को शेषनाग पर छोड़ दिया, जिसके कारण इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा का अगला पड़ाव गणेश टॉप है। मान्यता है कि इसी स्थान पर शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस प्रकार इन 5 चीजों को पीछे छोड़ने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। इसमें कोई भी तीसरा प्राणी इसमें प्रवेश न कर पाए, इसीलिए शिव ने गुफा के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दिया, जिसके बाद महादेव ने जीवन के उस गूढ़ रहस्यों की कथा शुरू कर दी। मान्यता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। उस समय वो कथा 2 सफेद कबूतर सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने पार्वती जी को सोया हुआ पाया। तब महादेव की नज़र उन दोनों कबूतरों पर पड़ी, जिसे देखते ही महादेव को उस पर क्रोध आ गया। फिर दोनों कबूतर महादेव के पास आकर बोले कि हमने तो आपकी अमर कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी कथा झूठी हो जाएगी। कहते हैं कि इस पर महादेव ने उस दोनों कबूतरों को वर दिया कि वे सदैव उसी स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में रहेंगे, और यही कारण है कि ये दोनों कबूतर आज भी इसी जगह पर देखे जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जहाँ एक तरफ यहाँ पानी जमा देने वाली ठंड पड़ती है और यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों कबूतरों को आज तक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये तो अमर है। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।